चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। शहर के अस्पतालों में 2060 मरीजों का इलाज चल रहा है। 145 नए पॉजिटिव मरीज भी सामने आए। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8159 हो चुकी है, लेकिन एक्टिव मरीज 2060 ही हैं। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। अब तक कोरोना ने 328 मरीजों की जान ले ली है इंदौर में। हालांकि अच्छी बात यह भी कि 5771 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, एक बार फिर से बड़ी संख्या सामने आई है और 2060 मरीज अभी एक्टिव हैं इंदौर में। शुरुआत हुई थी कम से, लेकिन अब यह संख्या हजारों में पहुंच गई। 2000 से ज्यादा मरीज केवल इंदौर में ही। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिन में करीब 150 के करीब मरीज निकलने। कल 157 मरीज निकले थे और आज 145 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2088 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 1799 सैंपल नेगेटिव निकले और 145 पॉजिटिव निकले और 17 सैंपल वहीं रिजेक्ट हो गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वह 2060 हो गई है, जबकि पिछले 15 दिन में ये मरीज लगातार बढ़े हैं और उसके पहले 800 से 900 के बीच ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन ये संख्या दुगने से भी ज्यादा हो गई। ऐसे में चिंता की बात यही है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। 328 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो जब से अनलॉक हुआ है इंदौर, तब से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आगे अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी और लोगों को भी कोई एहतियात बरतनी होगी और प्रशासन और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। बिल्कुल एहतियाती कदम उठाने होंगे क्योंकि अनलॉक भी हो गया है, तो लोगों को भी सतर्कता ज्यादा बरतनी होगी। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के भी पार हो गई है इंदौर में और इंदौर अभी भी पहले पायदान पर लगातार मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि एक बार फिर से 145 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कल भी जो जानकारी मिली थी 150 से ज्यादा कल भी केस थे, आज भी 145 यानी 150 के करीब ही ये केस हैं और 3 लोगों की कल भी मौत हुई थी। 3 मरीजों की आज भी मौत की खबर। और सिंगरौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर कोरोना के 22 मरीज मिले हैं। 22 लोगों की रिपोर्ट सिंगरौली में कोरोना पॉजिटिव आई है और मरीजों में 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 148 यहां पर हो गई। अभी तक इतनी संख्या नहीं आई थी। 22 मरीजों के सामने आने के बाद यहां पर भी निश्चित रूप से अलार्मिंग सिचुएशन हो गई और इसमें 10 तो पुलिसकर्मी हैं। यह एक बड़ी खबर सिंगरौली से। 148 कुल पेशेंट्स हो गए हैं, लेकिन यहां यह एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया। 22 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जिसमें 10 तो पुलिसकर्मी हैं। 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विकास राज द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सिंगरौली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राज, ये वाकई में चिंताजनक और अलार्मिंग सिचुएशन यहां पर सिंगरौली के लिए। 22 एक साथ पॉजिटिव और उसमें 10 पुलिसकर्मी। बिल्कुल पुनीत, बेहद चौंकाने वाला और बेहद डराने वाला ये आंकड़ा है। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं, प्रशासन निश्चित तौर पे काफी परेशान है और अब इन सारे मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जो पुलिसकर्मी है वो 10 पुलिसकर्मी एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सिंगरौली शहर के जो वैढ़म थाना है, तो वैढ़म थाने का एक एएसआई पॉजिटिव पाया गया है। इस एएसआई के संपर्क में जो 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी है थाने के, वो भी अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। इसके अलावा जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी भी इसमें आइसोलेट हैं। तो ये निश्चित तौर पे आंकड़ा बेहद डरावना है और प्रशासन इसको लेकर परेशान है। पुलिस इसके पहले जेल में एक साथ से जो है 21 बंदी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको जेल में ही आइसोलेट किया गया है। तो निश्चित तौर पर सिंगरौली में जो आंकड़ा है वो बेहद तेजी से बढ़ रहा है। जी पुनीत, बिल्कुल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब पुलिसकर्मियों तक कोरोना पहुंच गया। 10 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं। इसके पहले जेल में भी 21 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। तो ये चिंता की बात जरूर है। अब देखना होगा क्या कदम उठाए जाते हैं संक्रमण को रोकने के लिए।